उस समय क्या करता है? गुस्सा करता है। सारी माताएं बैठी हैं क्योंकि सारे बच्चों को जगाती हैं। जगाती कि नहीं? सब जगाते हो, सबको पता है। तो बच्चा क्या करता है उस समय? दुश्मन समझता है कि नहीं? चिल्लाता है कि नहीं? बिल्कुल अनुभव है। तुमको नहीं होगा अनुभव, माताओं को होगा, क्योंकि उन्हीं को तो मैं भी एक माता बन करके आई हूं। आपकी जो चादर ओढ़ करके सोए हो, कसायों की चादर जो ओढ़े हो, बैर विरोध की चादर जो ओढ़े हो, ध्यान रखना, बैर विरोध किसके अंदर होता है? सांप बिच्छू के अंदर ये जहर होता है। बैर विरोध जहर है, कसाय जहर है, मोह जहर है। क्या? मान जहर है, मीठा जहर है। दिखने में लगता अच्छा है लेकिन सीधा नरक निगोद भेजता है। गौतम स्वामी से किसी ने पूछा कि नरक कौन जाता है? क्या पूछा? नरक कौन जाता है? तो गौतम स्वामी ने पूछा प्रति प्रश्न में, कौन पूछता है? कौन पूछता है? तो उत्तर आता है मैं। क्या पूछता है? क्या उत्तर आता? मैं। तो गौतम स्वामी कहते बस ये मैं ही तो नरक जाता है। मैं बकरी करे, अपनी खाल खिंचाए और मैं ना करे तो दूध भात खाए। जो आई एम समथिंग में होता है वही तो नीचे जाता है। जो आई एम नथिंग में होता है वो कभी नीचे नहीं जाता है। जो अहंकार में होता है वही नीचे जाता है। कौन गया? राम गए कि रावण गया? कौन गए? लड़ा कौन? राम की रावण है। राम ने तो यही संदेशा भेजा था कि मेरी है मुझे दे दो। यही तो कहा था रावण से, मेरी है मुझे दे दो, सीता तेरी नहीं मेरी है, शांति अपना लो। संदेश भेजा था शांति का। प्रताप सिंह ने अकबर पर संदेश भेजा था शांति का। मेरा राज्य मुझे दे दो, मेरी सीता है मुझे दे दो। लेकिन रावण क्या कह रहा था? नहीं मेरी है, मैं तुझे नहीं दूंगा। लड़ा कौन था? कौन लड़ा था? ये मैं लड़ा था। मैं कौन लड़ा था? मैं लड़ा था। वो मैं कह रहा था मेरी ममकार था। ये ममकार ही, अरे मेरे पास सोने की लंका है, मेरे पास इतनी अक्षौणी सेना है, मेरे पास इतनी दौलत है, मेरे पास इतनी प्रतिष्ठा है, मेरे पास इतना सब कुछ है, यह सोच करके लड़ा था कि नहीं? अब कौन गया नरक? और राम के पास तो ओनली 3 प्राणी, वो भी 2 पुरुष 1 महिला। 3 थे कि नहीं? ये 3 एक थे। और ये इतने होने के बाद भी विभीषण उनके साथ नहीं रहा। विभीषण राम के पास आया। अनेक थे। खुद का भाई खुद के घर से निकल करके सच्चाई में आया। कहाँ आया? सच्चाई में आया। मैं के साथ कोई नहीं रहेगा, यदि रहेगा तो माधव के साथ रहेगा। कसाई के साथ कोई भी नहीं रहेगा, यदि रहेगा तो गुणों के साथ रहेगा। क्योंकि महान जो भारत बना है वो किससे बना? गुणों से बना है। इसलिए इस मिलन के दिन पर हमें किससे मिलना है? अशुद्धि से कि शुद्धि से?
शुद्धि से मिलना है, अशुद्धि से नहीं मिलना। तो आज इस मिलन के अवसर पे मैं आपसे कह रही हूं, मंगल प्रवेश हुआ है। तो मंगल प्रवेश का मतलब है मंगल रूप वस्तु आई है। चत्तारी शरणम पवजा, चत्तारी मंगलम, अर्थात 4 मंगल है। अरहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साहु मंगलम और केवली पड़तो। ये 4 मंगल अरिहंत मंगल रूप है, कूट में जो विराजमान है। ये पापों को गलाने वाले हैं, पापों को लाने वाले नहीं हैं। और यदि इन्हीं के घर में ही पाप को गलाने की अपेक्षा पाप को बुलाओगे तो अरे मूर्खो, अरे मूर्ख प्रवीण, दौलत राम की वह पंथी को दिमाग में रख लेना। उन्होंने कहा बहिरात्मा जो होता है, कसायवान जो होता है, वो मूर्खता में प्रवीण होता है। वो मूर्ख में मूढ़ता में प्रवीण होता है, वो कसायों में प्रवीण होता है। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो बाहर में नहीं, वो अंदर में प्रवीण होता है। चित्र में प्रवीण नहीं होना है, चारित्र में प्रवीण होना है। मूर्ति में प्रवीण नहीं होना है, फोटो में प्रवीण नहीं होना है। फोटो के अंदर जो फोटो मान बैठा है, मूर्ति मान बैठा है, उसमें प्रवीण होना है। एक सिद्ध में एक सिद्ध तो हम समा सकते हैं, लेकिन एक अरिहंत में सिद्ध समा नहीं सकते। पाप में पुण्य समा नहीं सकता है। ये तो कर्म है, कर्म में कर्म समा सकता है, लेकिन कभी पर्याय में, पुद्गल में यदि गुण समा जाए, चेतन में यदि अचेतन समा जाए तो विकृत हो जाएगा। ध्यान रखना, समा नहीं सकता है। अग्रु लघु गुणत्व है उसका कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता, समा नहीं सकता। अब गहनत्व गुण यदि है तो जीवित द्रव्य में है, पुद्गल द्रव्य में नहीं, पुद्गल में नहीं समा सकते हो। और आज तुम चाहते हो कि आते हो जीव द्रव्य बनने के लिए और पुद्गल में समाने के लिए, यही तो विकृति है, विरोधी है। तो जयमान कसाय जो आपकी है, ये बैर विरोध जो है एक जहर है, जहर। और इस जहर के, ये जहर किन के पास होता है? अरे ये तो किन के पास होता है? आशी विष किसके पास होता है? या तो नाग के पास होता है, या तो मेढक के पास होता है, या फिर शेर किसके पास? बिच्छू के पास होता है। ये चौथे नंबर के तुम कैसे बन रहे हो? मुझे तो लगता है इतने खतरनाक जहर है तुम्हारा ये मैन का, ये कसाय का इतना खतरनाक जहर बन गया है कि शास्त्रों में आया कि बिच्छू यदि काटे तो बस 256 धनुष वाली काया को ही जहरीला कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। और यदि सर्प काटे, मेढक काटे तो इससे दुगना, 256 से दुगना। इतने धनुष काया वाले को 526 लगभग मेढक काटता है। ध्यान रखना, मेढक काटे तो इतना हो सकता है, और यदि सर्प काटे तो 500 के दुगने, 500 के दुगने 1052। इतने धनुष तक ही आपका जहर फैल सकता है, लेकिन मनुष्य काटे तो 45 लाख योजन के बराबर यदि मनुष्य होगा तो वह जहरीला हो सकता है। इतना जहर फैल गया तुम्हारा इन कसायों का। देखिए कमठ का जहर, कमठ का बैर, मरुभूति की पर्याय में, कमठ की पर्याय में से चालू रह करके कहां खत्म हुआ? शेर की पर्याय में।
नहीं पारसनाथ की पर्याय में खत्म हुआ कि तीर्थंकर बनने के बाद भी उपसर्ग किया। ये जहर इतने समय तक चला, इतना जहरीला। आज तुम कहां से हो गए? अरे विज्ञान ने सारी मशीनें बना दी, खून के चेक करने की मशीन बना दी, आपकी सप्त धातु चेक करने की मशीन बना दी, आपका शरीर बनाने की मशीन बना दी, यहाँ तक कि दूसरे की चीज लेकर के तुम्हारे गर्भ में उस वस्तु की भी मशीन बना दी। लेकिन बस एक मशीन कम हो गई, ये नहीं बता पाए कि इस मनुष्य की जहर की थैली कहाँ है। अरे सांप बिच्छू के जहर की थैली पता चल जाती तो तोड़ देते उसके दांत, और वह क्या हो जाता है। लेकिन इस मनुष्य के जहर की थैली बस पता नहीं कर पाया। ये विज्ञान एक बार ये भर पता करवा दे तो हम जैसे संत कब के ये डांट तोड़ के निकाल करके और नए दाल लगा देते, क्योंकि हमारा काम यही है, बन जा इसका सपेरा ही का काम है। क्या है? हमारा काम यही है, जैसे सपेरा का काम है सांप को नचा नचा करके, वीण बजा बजा करके बता रहा है कि तू जहरीला है इसलिए नाच। क्या है? इसलिए तू नाच। ऐसे ही हमारा काम है सपेरा बन करके, यदि तूने जहर अंदर रखा है, कसाएं अंदर रखी है, बुराई अंदर रखी है तो नाच। 4 गति 84 लाख योनियों में पंच परावर्तन रूप से नाच, भटक। यदि तू इस प्रकार का जहरीला होगा तो, और यदि इस जहर को तूने खत्म कर दिया तो बस एक बार भी नहीं नचना। 3 लोक के अग्रभाग पर मन वचन काय को एक कर लिया, और यदि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के साथ तू यदि मंजिल पर पहुंचकर इस मंदिर में आ गया तो एक बार में ही भगवान के समान हाथ पर हाथ, पैर पर पैरों, नासक दृष्टि कर के बैठ जाएगा, चित्रकूट में बैठ जाएगा, चित्रकूट में बैठ जाएगा। फिर भटकने की जरूरत नहीं, मूर्ति मंदिर में बैठ जाएगी। देखो इससे अच्छी तो वो पत्थर सही है। कम से कम एक बार उसने शिल्पी की हथौड़ी के इतनी मेहनत करके, छिल छूल करके और मंदिर में आई, देखने आई थी मेरा घर कैसा है, और घर को पसंद किया और वहीं बैठ गई। फिर बार बार डोली नहीं, डोली जम के बैठ गई तो वह मूर्ति बन गई और उस पर चावल चढ़ने लगे और पूजा होने लगी। और हम जैसे मूर्तिमान, साक्षात मूर्तिमान हो करके भटक भटक कर 3 लोक में भटक भटक करके बस 3 को एक नहीं कर पाए। मन वचन को और काय को एक नहीं कर पाए, इन तीनों को नहीं मिला पाए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से नहीं चल पाए, इसलिए ना तो कूट बस पाया। घर तो बन गया लेकिन घर खाली है, भोजन तो बन गया लेकिन नमक नहीं डला है, गाड़ी तो आ गई लेकिन ड्राइवर नहीं है, अस्पताल तो बन गई लेकिन डॉक्टर नहीं है। हो गया ना? वो ढूंढ रही है अस्पताल, ढूंढ रहा है कूट, ढूंढ रही है यह गाड़ी, ढूंढ रहा है वह भोजन कि कब आए नमक, कब आए ड्राइवर, कब आए इसमें चित्र कि मैं स्थायी हो जाऊं। समझ रहे? मंगल प्रवेश का अर्थ है, यदि मंगल वस्तु को प्रवेश कराया है तो ध्यान रखो चित्रकूट वालों, यदि कूट में चित्र आया है तो पहले ध्यान रखो ये चित्र आया कि चारित्र आया है। यदि आपका मेरे से मिलन हो रहा है तो चारित्रवान से यदि मिलन हो रहा है तो ये पाप गलना चाहिए, अनेकता का पाप गलना चाहिए, एकता का यानी कि पुण्य आना चाहिए। चारित्र का मतलब तो यही है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों एक होंगे तब मार्ग चलेगा।
क्या चलेगा? मार्ग चलेगा। तो एकता का पाठ पढ़ाने जगाने आई हूं माँ है माँ, क्योंकि जिन वाणी को माँ कहा और हमको भी माँ कहा। एक दिन मैंने आपके लिए चुटकुला जरूर सुनाया था, यहाँ नहीं कहीं और सुनाया था, कि एक बालक स्कूल पहुंचता है और टीचर पूछते हैं कि बेटा बेटा, सबसे पुछाई चल रही थी, जैसे मैं तुमसे पूछ रही, प्रश्न कर रही, तो पुछाई चल रही थी चेतन जी से, चेतन राम बोलो कहाँ हो, हे चेतन राम कहाँ हो, ऐसी पुछाई चल रही थी। तो जैसे ही पुछाई चली और उसमें ये बच्चा लेट गया, बात चल रही थी कि बताओ बेटाओ, बताओ विद्यार्थियों, यदि विद्या का अर्थ प्राप्त किया है तो बताओ लाइट कहाँ से आती है, प्रकाश कहाँ से आता है। तो सारे बेटे तो बैठे थे, लेकिन एक बेटा जो लेट आया था, डर लग रहा था जैसे अनिल जी लेट आए, और लेट आया और उसने कहा डर लग रहा था, डर ऐसा लग रहा था जैसे ये छिप रहे वैसे ही वो छिप रहा था। और उसने कहा कि सर को कैसे प्रसन्न करूं, तो उसने कहा सर मैं बताऊं। क्या कहा? सर मैं बताऊं। कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा, तो चल बेटा तू ही बता, गुस्सा यही शांत होगी यदि तू उत्तर दे देगा तो उसने कहा ठीक है बता बेटा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार कहलवाया। ध्यान रखना, जब कोई 3 बार कहते हैं तो 3 का मतलब बहुवचन, एक वचन द्विवचन में कच्ची बात होती है। 3 बार यदि कहला दी जाती है तो बात पक्की हो जाती है। कभी भी आप देखना, कसम जब रखवाते तो 3 बार कहलाती, शपथ जब लेते तो 3 बार कहलाते। क्यों? बहुवचन है। क्या वचन है? बहुवचन का मतलब मजबूत है। हाँ, बोली भी 3 दफे छोड़ते हैं, मतलब बहुवचन के प्रतीक में। मंदिर में कोई भी काम करते हो तो 3 बार ही करते हो बहुवचन के रूप में। क्या? ओम जय जय निश्चय निश्चय निश्चय, सब ये करते हो। ओम 1 बार करते हो, निश्चय निश्चय जय जय 3 बार करते हो। क्यों? क्योंकि अपनी पूजा आदि जो लिखी वो सब संस्कृत लैंग्वेज में लिखी, तो वह क्या है? बहुवचन है।